जब तक लोगों ने अपनी आंखों से नहीं देखा कि सेनापति ने अमृता की औषधि खाई और जहर से मरे बिना आसमान में उड़कर दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया, तब जाकर सबको यकीन हुआ कि वह औषधि जो वह 3 साल पहले पवित्र पलाश द्वीप से लाया था सच में अमृता देने वाली थी। लेकिन उसी पल दरबार में खड़ा अहंकारी सम्राट पछतावे में छाती पीटने लगा। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये तो असंभव है। 3 साल पहले सम्राट को जब पता चला कि उसकी उम्र बस कुछ ही समय की मेहमान है, तो उसने आदेश दिया कि सेनापति 3000 सैनिकों और 100 मन सोने के साथ समुद्र पार जाकर पलाश द्वीप से अमृता की औषधि लाए। 3 साल बाद जब केवल सेनापति और उसका सहायक जीवित लौटे तो दरबार में सन्नाटा छा गया। बाकी सभी सैनिक परदेश में शहीद हो चुके थे, मगर सेनापति ने अपना वचन निभाया। वह दैवी औषधि लेकर लौटा। कहा जाता था जो ये औषधि खा ले वह न सिर्फ अमर हो जाता है बल्कि पर्वतों को हिला सकता है, समंदर सुखा सकता है और हवाओं को नियंत्रित कर सकता है। इतनी शक्ति होने के बावजूद सेनापति ने औषधि को अपने पास रखने का विचार तक नहीं किया, बल्कि एक सच्चे सेवक की तरह उसने उसे सम्राट को सौंपने का निश्चय किया। उधर सम्राट की हालत अब इतनी बिगड़ चुकी थी कि चिकित्सकों ने कहा वो 3 दिन से ज्यादा नहीं बचेगा। जैसे ही उसे पता चला कि सेनापति औषधि लेकर लौटा है, वह बेहद प्रसन्न हुआ और तुरंत दरबार सजवाया ताकि पूरे राज्य के सामने औषधि को स्वीकार किया जा सके। सेनापति ने जैसे ही औषधि सम्राट को सौंपी, वह उत्तेजना में कांप उठा। लेकिन जब सेनापति ने उसे तुरंत दवा लेने को कहा तो सम्राट अपनी आदत के मुताबिक शक करने लगा। अगर ये अमृता की औषधि है तो तूने खुद क्यों नहीं ली? सेनापति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज मैं तो बस एक सेवक हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य है आपकी सेवा करना, न कि स्वार्थ में डूब जाना। लेकिन शक में अंधे सम्राट ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया, इसे बंदी बना लो। और फिर आरोप लगाया कि पलाश द्वीप तो सैकड़ों वर्षों की दूरी पर है, तू महज 3 साल में कैसे लौट आया? ये जरूर कोई धोखाधड़ी है। दरबार के कुछ चापलूस मंत्रियों ने बात और बिगाड़ दी। यह नकली दवा है, सेनापति सम्राट को मूर्ख बना रहा है। गुस्से में आकर सम्राट ने सेनापति को धोखेबाज ठहराकर तुरंत मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया। तभी औषधि ने चमत्कार दिखाया। वह लोहे के डिब्बे से निकलकर हवा में तैरने लगी और उसके चारों ओर एक विशाल सुनहरी अजगर की छाया घूमने लगी। इस दृश्य को देखकर सभी मंत्रियों और सिपाहियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब सम्राट को भी शक हुआ, क्या ये वाकई अमृता की औषधि है? लेकिन उसकी लालच और डर फिर हावी हो गई। नहीं, अगर ये असली होती तो ये मुझे क्यों देता? कोई भी इंसान अमृता के लालच से बच नहीं सकता। ये कोई साजिश है। और इसी शक के चलते सम्राट ने फिर आदेश दिया, सेनापति का सिर काट दो। सौभाग्य से तभी राजगुरु दरबार में आ पहुंचे और सेनापति को बचा लिया। उन्होंने दवा को देखा, लेकिन वे खुद एक दिखावटी विद्वान थे। बोले, महाराज यह औषधि नकली है। अगर असली होती तो सेनापति उसे कभी आपको नहीं देता। और उल्टा सेनापति पर आरोप लगाया कि वह सम्राट को मारकर सत्ता हथियाना चाहता है। सम्राट जो पहले ही भ्रमित था, राजगुरु की बातों में आ गया और क्रोध में आदेश दिया, सेनापति को तुरंत मृत्युदंड दो। जैसे ही तलवार चलने वाली थी, सम्राट के मुंह से खून निकल आया और वह सिंहासन पर ढह गया। दरबारियों ने देखा कि सम्राट की हालत अब अत्यंत गंभीर है। अब उसे औषधि की सच्चाई की परवाह नहीं रही, बस जल्दी से उसे लाकर खाने को कहा गया। मगर राजगुरु ने फिर टोका, यह जहर है, मत खाइए। और सम्राट ने उनकी बात मान ली, बिना ये जाने कि वह अपनी जान बचाने का आखिरी मौका गंवा चुका है। सेनापति ने फिर भी आग्रह किया, महाराज देश को राजा की जरूरत है, औषधि खाइए। लेकिन अब सम्राट को पूरा यकीन हो गया था कि सेनापति उसे मारना चाहता है। उसने गुस्से में आदेश दिया, इसे तब तक पीटो जब तक ये सच न बोले। सहायक सेनापति यह देखकर बुरी तरह टूट गया और सम्राट को खुलेआम गालियां देने लगा, तू अंधा है जिसे जान देकर भी देश की सेवा की, आज तू उसे गद्दार कह रहा है। सम्राट ने उसे भी तुरंत मृत्युदंड दे दिया। सेनापति के सामने उसका सबसे वफादार साथी तड़प तड़प कर मर गया और वहीं उसकी नफरत भी चरम पर पहुंच गई। उसने मन में ठान लिया, अगर आज वह बच गया तो इस अन्यायी सम्राट को उसके कर्मों की सजा जरूर देगा। अब सम्राट ने आखिरी बार हुक्म दिया, इस औषधि को इसके मुंह में जबरदस्ती ठूंस दो। लेकिन उसे क्या पता था, यही उसकी सबसे बड़ी भूल बनने वाली थी। जैसे ही औषधि उसके शरीर में गई, सेनापति को लगा कि वह फटने वाला है। अगले ही पल उसके शरीर से तेज ऊर्जा निकलने लगी और वहां खड़े सारे लोग कई मीटर दूर जा गिरे। फिर सेनापति का शरीर खुद ब खुद हवा में उठने लगा, बिजली कड़कने लगी, आसमान गूंज उठा। अब सेनापति के पूरे शरीर से एक दिव्य आभा निकल रही थी और वहां खड़ा कोई भी उसकी ओर आंख उठाकर नहीं देख पा रहा था। दरबारियों की चीखें गूंजने लगी, ये क्या हो रहा है? ये असंभव है। क्या ये कोई देवता बन गया?